तो लो जी, वही हुआ जिसके लिए पूरा ऑस्ट्रेलिया इंतजार कर रहा था। पर इंग्लैंड में तो मातम छाया होगा। 14 साल हो गए हैं, यानी लगभग 3 टूर हो गए हैं कि इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच भी नहीं जीता। सीरीज तो भूल ही जाओ, टेस्ट मैच नहीं जीता। और आज दूसरा टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने बड़े धमाकेदार तरीके से 8 विकेटों से जीता। 65 रन बनाने थे उनको जीतने के लिए। और पूरा भंटा दार कर दिया। बैस बॉल हो, स्टोक्स बॉल हो, बेन बॉल हो, भंटा दार। इसीलिए आपसे दरख्वास्त है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। हाइप का बटन इस्तेमाल कीजिए, सुपर चैट के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। और यूपीआई आईडी और जो स्कैनर है ऊपर, उसके जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। बंटा दार बैठ गया है इंग्लैंड का इस दूसरे टेस्ट मैच में। क्या और कुछ नहीं मुझे सूझ रहा। जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा बहुत, इंग्लैंड ने थोड़ा जुझारूपन दिखाया जब विल जैक्स और कप्तान बेन स्टोक्स के बीच में एक जबरदस्त साझेदारी हो रही थी। और वो साझेदारी जो है, इट 96 रन की थी 7वें विकेट के लिए। देवर ओवरनाइट जो है, दे इंग्लैंड तीसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ था, तब देवर 134 फॉर 6 और वहां से उन्हें आगे खेलना शुरू किया। तब ऐसा लग रहा था कि बस अभी खत्म होगा, अभी खत्म होगा। पर बेन स्टोक्स और विल जैक्स ने मिलकर 94 रन जोड़े, 96 रन जोड़े 7वें विकेट के लिए। और एक बार जब विल जैक्स आउट हुए ना, उसके बाद तो मतलब ऐसे ऐसे निकल गया, मतलब कोई रुका नहीं। स्टोक्स ने डट कर सामना किया, 50 रन बनाया उन्होंने। जो है 152 गेंदों में 4 चौके लगाए। दूसरे और विल जैक्स जो है उनके साथ बने रहे थे, 41 रन बनाकर 92 गेंदों में 2 चौकों की बदौलत। पर एक बार जब वो आउट हुए ना, उसके बाद तो मतलब इंग्लैंड के पास कोई मौका नहीं था, कोई भी मौका नहीं था। क्योंकि लगातार निरंतर प्रेशर बनाते गए। और ब्रेंडन डॉगेट और जो जो उनकी जो सपोर्ट कास्ट थी ना, अब तक सब लोग कह रहे थे कि क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का, जॉश हेजलवुड नहीं है, पैट कमिंस नहीं है। पर ब्रेंडन डॉगेट ने 1 विकेट निकाला, उन्होंने जो है गस एटकिंसन का विकेट निकाला। और स्कॉट बॉलैंड ने भी आकर जो है 2 विकेट निकाले। स्कॉट बोलैंड ने कल ही 2 विकेट निकाल दिया था, उन्होंने बेन डकेट और हैरी ब्रुक को चलता किया था। और मिचेल स्टार्क ने, मतलब इमेजिन कीजिए, वो उनके लीडर ऑफ द अटैक है, उन्होंने 2 विकेट निकाला। और पर हीरो थे माइकल नेसर। अब नेसर जो है वो इस टेस्ट मैच में इसलिए आए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमें एक स्पिनर की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी, वेस्ट होगा स्पिनर, तो नेथन लायन 562, 562 विकेट जिस बंदे ने लिया है, आपने उसको बाहर बिठा दिया। फिर एक बार एक नाइट टेस्ट मैच में उनको बाहर बिठा दिया, वेस्ट इंडीज में भी उनको उन्होंने बाहर बिठा दिया था। तो आई थिंक ये आपको बताता है कि ये किस तरह से ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है यहाँ पर इस एशेस में अब तक। और आई थिंक दैट ओवरऑल जो है ये मतलब आपको बताता है कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त इंग्लैंड से कितना ज़्यादा आगे है। और इंग्लैंड के पास मेरे ख्याल से कोई चांस नहीं है। इंग्लैंड जो है ना, अपने थियरी में और अपने मतलब वो अटैकिंग दिखने के चक्कर में, उन्होंने उनकी मती मतलब कुछ हद तक ना वो मतलब अपने ही जो है जाल में फंस गए। वरना आप मुझे एक बात बताओ कि आपके पास अगर इतना ज्यादा असला बारूद है, आपको तो इस साल मतलब टेस्ट क्रिकेट में तो और ज्यादा करना चाहिए था। पर उन्होंने क्या किया पिछले सीरीज, तो मतलब न्यूजीलैंड के सामने जीता है और पाकिस्तान के सामने जीता है। पर ओवरऑल तो यू स्ट्रगल्ड ना, मतलब आप स्ट्रगल किए हो। ये तीसरा लगातार हार है उनका टेस्ट क्रिकेट में, इंग्लैंड का। आखिरी टेस्ट मैच इंडिया से हारे ओवल में, और पहला 2 टेस्ट मैच यहाँ पर हार गए थे। इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। और नेसर जो उनके मतलब स्कीम ऑफ थिंग्स में आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, वो नेसर, क्या कहेंगे आप। 5 विकेट निकाला उस बंदे ने। बॉलैंड, वो मतलब एक टप्पे पे डालते रहते, एक ही जगह पे रहते हैं। डॉगेट, ऐसा कोई मतलब तेज कोई नहीं है वहां पर। मिचेल स्टार्क हैं जो 140 के आसपास डालते हैं। इंग्लैंड के पास ज्यादा तेज गेंदबाज है, पर फायदा कुछ नहीं हुआ ना। विकेट कौन ले रहा है? नेसर ले रहा है, जिसके लिए विकेट कीपर स्टंप के पास आके खड़ा है। डॉगेट जो अभी अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा है। और बॉलैंड जो लगातार एक टप्पे पे डाल रहे हैं।
नेसर, डॉगेट, बॉलैंड, ये तीनों ऐसे हैं जो लगातार निरंतर वहां के शेफील्ड शील्ड, मतलब यहाँ जैसे रणजी ट्रॉफी होता है इंडिया में, वहां के शेफील्ड शील्ड में लगातार निरंतर विकेटें लेते रहते हैं, लाल गेंद से, पिंक गेंद से, ओवर्स, देव गॉट ओवर्स अंडर देयर बेल्ट। वो T20 से पैराशूट नहीं किया जाता उनको टेस्ट क्रिकेट में। ये बहुत जरूरी बात है जानना कि आपको अगर किसी को खिलाना है वो पक के आए तो बेहतर है। वही है ये तीनों, बॉलैंड, डॉगेट, नेसर, ये है खासियत ऑस्ट्रेलिया की, और ये सामने आया इस अब तक इस एशेस में। और स्टार्क के क्या कहने यार, उन्होंने पहले इनिंग्स में 6 विकेट निकाला, फिर बल्ले के साथ 77 बनाया, और फिर बाद में आकर 2 विकेट निकाला। दूसरे लगातार बार उनको प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। बोलो क्या बल्लेबाजी की यार, मजा, मतलब मजा आया उनकी बल्लेबाजी। गेंदबाजी तो लाजवाब भाई। 65 रन का लक्ष्य था इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने, उसमें जैक वेदरऑल्ड और ट्रेविस हेड ने 37 रन जोड़े, फिर मार्नस लबुशेन आउट हुए और 24 रन चाहिए थे, तो आ गए हमारे स्मिथ साहब, आके ऐसे बल्लेबाजी की, ऐसी बल्लेबाजी की उन्होंने। 23 रन बनाया मात्र 9 गेंदों में, 2 चौके और 2 छक्कों की बदौलत। और दूसरी तरफ जैक वेदरऑल देखते रहे, पर ऐसे ऐसे आके मारा, और वहां पे बीच में कहा सुनी भी हो गई उनकी थोड़ी आर्चर के साथ, और वो सब गेम का हिस्सा है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे है 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला में। और मैं आंकड़े देख रहा था, ये ऑस्ट्रेलिया का इस साल 9 टेस्ट मैच में 8वीं जीत थी। वो सिर्फ एक मैच हारे हैं, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। और साल के शुरुआत में भारत को सिडनी में हराया, श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच गोल में जीता, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे, फिर वेस्ट इंडीज गया, 3 टेस्ट मैच जीता, और यहां पे पहला 2 टेस्ट मैच जीता। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इस वक्त दुनिया के 2 सर्वप्रथम टेस्ट टीम है, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। इंडिया, इंग्लैंड बहुत पीछे है इन दोनों टीमों के, और ये जो रिजल्ट हुआ है अब तक, ये आपको इस बात का एक प्रमाण देता है। इंग्लैंड बहुत बातें करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इंडिया बातें नहीं करते, इंडिया अपने कृतियों से बताते हैं कि उनमें कोई मतलब वो टेस्ट क्रिकेट को गलत तरीके से खेल रहे हैं। इंग्लैंड दिखाना चाहता है कि उनमें बहुत दम है, पर कुछ मैदान पर नजर नहीं आ रहा। मेरा यह मानना है कि 2027 का फाइनल फिर एक बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में होगा। क्या लग रहा है आपको, बताइए हमें वीडियो के नीचे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।